नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं श्रीराम शिंदे, लेकर आया हूं आपके लिए कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। दुनिया की पहली हरित ऊर्जा ट्रेन, ईरान में जन्मे एशियाई चीते, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, विश्व कप फुटबॉल का उभरता तारा, भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल। एक प्रमुख जापानी रेलवे अब केवल अक्षय ऊर्जा से संचालित है। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। एक प्रमुख जापानी रेलवे अब अपनी ऊर्जा का 100% हिस्सा लोकोमोटिव से लेकर वेंडिंग मशीनों तक अक्षय स्रोतों से प्राप्त करती है। जापान 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए काम कर रहा है। शिबुया और अन्य स्टेशनों के माध्यम से चलने वाली टोक्यो रेलवे की ट्रेनों को कुछ ही दिनों से केवल सौर और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली पर चलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि टोक्यो के 7 ट्रेन लाइनों और एक ट्राम सेवा के विशाल नेटवर्क का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन अब शून्य है। इसके सभी स्टेशनों पर हरित ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें पेय, सुरक्षा कैमरा, स्क्रीन और प्रकाश व्यवस्था के साथ वेंडिंग मशीन भी शामिल है। टोक्यो, जो 3855 लोगों को रोजगार देता है और टोक्यो को पास के योकोहामा से जोड़ता है, यह लक्ष्य हासिल करने वाला जापान का पहला रेल रोड ऑपरेटर है। 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया के 6ठे सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक जापान के लिए इस तरह के कदम महत्वपूर्ण हैं। ईरान में पहली बार पैदा हुए एशियाई चीते के 3 शावक। लेते हैं ज्यादा जानकारी। एक दुर्लभ और अत्यधिक संकटग्रस्त मादा एशियाई चीते ने कैद की अवस्था में 3 शावकों को जन्म दिया है। ईरान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। ईरान नाम की मादा ने तेहरान के पूर्व सेमेनन प्रांत में तुरान वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में सिजेरियन सेक्शन द्वारा 3 शावकों को हाल ही में जन्म दिया। विभाग के प्रमुख अली सालाजेक ने कहा, ईरान में एशियाई चीते का पहला जन्म है। तीनों शावक स्वस्थ हैं, लेकिन मां ने अभी तक शावकों को स्वीकार नहीं किया है। विभिन्न देशों के सभी विशेषज्ञ ईरानी फील्ड टीम के संपर्क में हैं। चीता या एसिनोनिक्स जुबेटस पृथ्वी पर सबसे तेज स्थलीय जानवर है, जो कभी अफ्रीका, ईरान और भारत में पाया जाता था। ईरान और भारत में पाए जाने वाले चीतों को एशियाई उपप्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो अफ्रीकी चीतों से अलग है। 1952 में भारतीय गणराज्य में इस जानवर को आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। फिरोजाबाद के 564 ग्राम पंचायतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। सुनते हैं ये पूरी खबर। फिरोजाबाद के सभी गांवों के प्रधानों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के प्रस्ताव को हाल ही में पारित किया है। वैसे उत्तर प्रदेश ने अपने तीसरे ऐसे प्रयास में पहले से ही प्लास्टिक के कप और पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है। भारत के अधिकांश 29 राज्यों में पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध जारी है। अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश की नदियों के प्रदूषण में प्लास्टिक प्रदूषण का प्रमुख योगदान रहा है और शहरी क्षेत्र अक्सर प्लास्टिक की थैलियां तथा बोतलों से भरे रहते हैं। केंद्र ने ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को भी प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत सालाना लगभग 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मौजूद स्तरों पर सदी के मध्य तक पृथ्वी 12 अरब टन प्लास्टिक कचरे से भर सकती है। झारखंड की अनीता कुमारी ने विश्व कप के लिए भारतीय राष्ट्रीय शिविर में अपने लिए जगह बनाई है। झांकते हैं इस फुटबॉल स्टार की जिंदगी में। भारत अक्टूबर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। इस स्पर्धा के लिए भारत की ओर से जिन लड़कियों का चयन हुआ है, उनमें से एक है अनीता कुमारी। अनीता कुमारी, जिनकी मां एक दिहाड़ी मजदूर है, उसने आने वाली पीढ़ी को फुटबॉल की ओर प्रेरित किया है। रांची जिले के ओरमांझी गांव की रहने वाली अनीता को कथित तौर पर गांव वालों ने तब हतोत्साहित किया जब इस युवा खिलाड़ी ने फुटबॉल को अपना करियर बनाने की सोची। ये होनहार युवा प्रतिभा उबले हुए चावल के आहार पर प्रशिक्षण लेती थी। एक वीडियो में अनीता की मां आशा ने कहा कि उनकी बेटी 8 साल से उम्दा खेल खेल रही है। पूरे गांव ने उसे फुटबॉल के बजाय पढ़ाई करनी चाहिए ऐसा कहा।
लेकिन उसे घर के अंदर रहने और घर के काम करने की तुलना में बाहर जाकर फुटबॉल खेलना बेहतर लगता था। अनीता ने माड़ भात खाकर फीफा महिला विश्व कप के लिए आयोजित नेशनल कैंप तक का सफर तय किया है। अनीता की ये कहानी मौजूदा समय में उस जैसे हजारों युवाओं को प्रेरणा देने का काम कर रही है। आइए जानते हैं तेलंगाना के रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर के बारे में, जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। एक और ऐतिहासिक उपलब्धि में तेलंगाना राज्य में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, उसका नामांकन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। रामप्पा मंदिर 13वीं शताब्दी का अभियांत्रिकी चमत्कार है, जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया था। प्रतिष्ठित रामप्पा मंदिर महान काकतीय वंश के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचालर रुद्र द्वारा किया गया था। यहाँ के पीठासीन देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। 40 वर्षों तक मंदिर में काम करने वाले मूर्तिकार के नाम पर इसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।